हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का 13वां अध्याय। 12वें अध्याय में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार जलंधर इंद्रादि सभी देवताओं को युद्ध के लिए ललकारने लगा और भय से कांपते हुए सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिपकर बैठ गए। ऐसा जानकर भगवान विष्णु को क्रोध आया और वे गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा और खड्ग धारण किए हुए वहां पहुंचे जहां देवता उनकी स्तुति कर रहे थे और इस प्रकार वह जलंधर को युद्ध के लिए ललकारने लगे। तो आइए आगे श्रवण करते हैं कार्तिक मास का 13वां अध्याय, जो इस प्रकार है। नारद जी बोले, भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध होने लगा। दोनों ओर से छूटे हुए बाणों से सारा आकाश ढक गया। विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर के छत्र, धनुष और घोड़े को काट डाला और फिर उसकी छाती में बाण से प्रहार किया। तब उस दैत्य ने गदा हाथ में लेकर उछलते हुए गरुड़ के मस्तक पर प्रहार किया और गरुड़ को भूमि पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी गदा को काट दिया। जलंधर ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु की छाती में जोर से बाण मारा। फिर दोनों में बाहुयुद्ध होने लगा। दोनों ही हाथों से, घूंसों से पृथ्वी पर एक दूसरे को पटकते हुए युद्ध करने लगे। दोनों में बहुत समय तक अलौकिक युद्ध होता रहा। तब प्रभुता संपन्न विष्णु जी अत्यंत गंभीर वाणी में जलंधर से बोले, हे दैत्यराज, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। तो वर मांग, जो कुछ भी तेरे मन में हो वह मांग ले। जलंधर बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आज से आप मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में आकर निवास करेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे सब देवताओं सहित लक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में गए। जलंधर ने देवताओं के पास जो रत्न थे उनके रखने का अधिकार दैत्यों को दे दिया और राज्य पर दैत्यों को नियुक्त कर पृथ्वी पर चला आया। देवता, गंधर्व और सिद्धों के पास जो बहुमूल्य वस्तुएं थी उन्हें अपने अधिकार में लेकर समुद्रपुत्र जलंधर राजा बन गया। देवता, गंधर्व, राक्षस आदि मनुष्यों को उसने अपने राज्य में अपना वशवर्ती बना दिया और वह तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। इस प्रकार देवताओं को अपने वश में करके जलंधर प्रजा का धर्म से पालन करने लगा। इस प्रकार जलंधर के राज्य में न कोई रोगी था, न दुखी था और न कोई दुर्बल था, न ही गरीब था। इस प्रकार विष्णु भगवान जी जलंधर से अति प्रसन्न हुए और आगे की कथा हम 14वें अध्याय में श्रवण करेंगे। तो इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको।